सतगुरु स्वयं प्रकट होते हैं। राजा रहुगन, संत नामदेव और पॉल ब्रंटन तो कम से कम खुद ज्ञान की खोज में थे, परंतु 18वीं शताब्दी की संत सहजोबाई तो उस समय परमार्थ की खोज में भी नहीं थी जब उनका अपने गुरु से मिलाप हुआ। उनका विवाह होने वाला था और इस अवसर पर संत चरणदास को वहां पधारने और वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए निमंत्रण दिया गया था। सहजोबाई को दुल्हन के रूप में सजा संवरा देखकर संत चरणदास हंस पड़े और कहने लगे, अरे सहजो, केवल विवाहित जीवन का आनंद पाने के लिए क्यों इतना सज संवर रही हो? मृत्यु निश्चित है। यहां सदा के लिए कोई नहीं रह सकता। हम सबको एक दिन यहां से जाना है और यह बात निश्चित है। सहजोबाई उस दीपक की तरह थीं जिसकी लौ को जलाने भर की देर थी। संत चरणदास के मुख से निकले एक वचन ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी, जैसा कि इस प्रसंग में दिया गया है। ये वचन सुनकर सहजोबाई ने तुरंत दृढ़ता से उत्तर दिया कि वह विवाह नहीं करेंगी, बल्कि उसी क्षण से प्रभु की भक्ति में पूरा जीवन समर्पित कर देंगी। ज्यों ही बारात वहां पहुंची तो दूल्हे की घोड़ी पटाखे की आवाज से घबराकर एक पेड़ से जा टकराई और गिर पड़ी। दूल्हे की उसी समय मृत्यु हो गई। इस घटना से सहजोबाई के पिता बहुत प्रभावित हुए और संत चरणदास को अंतर्यामी मानते हुए उन्होंने अपनी पुत्री को आशीर्वाद दे दिया। सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या बन गईं। बाद में उन्होंने अनेक दोहों में अपने सतगुरु के प्रति अपना आभार प्रकट किया। एक दोहे में वह कहती हैं, हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु दीपक दै ताहि दिखायो। सहजोबाई की तरह हर जिज्ञासु अपने पूर्व निर्धारित गुरु को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता है। कई बार गुरु के साथ लंबे समय तक लगातार संपर्क में रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर शिष्य को समझ आती है कि वही उसके सद्गुरु हैं। उदाहरण के लिए बचपन से ही स्वामी विवेकानंद का अध्यात्म की ओर झुकाव था, लेकिन उन्हें अपने और परमात्मा के बीच किसी मध्यस्थ या गुरु की आवश्यकता कभी भी महसूस नहीं हुई। वह स्वयं ही परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते थे, इसलिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो। एक बार उन्होंने साहित्य की कक्षा में विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी कविता द एक्सकर्शन पर अपने प्रिंसिपल का भाषण सुना। कविता में जब समाधि यानी ट्रांस शब्द आया तो प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों को समझाया कि समाधि की अवस्था आंतरिक निर्मलता और एकाग्रता से प्राप्त होती है, और यदि वे समाधि का सही अर्थ जानना चाहते हैं तो उन्हें दक्षिणेश्वर के संत रामकृष्ण के पास जाना चाहिए। यह सुनकर विवेकानंद जी को संत रामकृष्ण से मिलने की प्रेरणा मिली। सन 1881 में नवंबर के महीने में वह संत रामकृष्ण से मिले। इस मुलाकात के बारे में स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, वह अर्थात रामकृष्ण एक सामान्य से व्यक्ति दिखते थे जिनमें कोई विशेष बात नहीं थी। वह आम भाषा का प्रयोग करते थे। मैंने सोचा, क्या यह व्यक्ति एक महान शिक्षक हो सकता है? मैं धीरे से उनके पास सरक आया और मैंने उनसे भी वही प्रश्न पूछा जो मैं जीवन भर सभी से पूछता आया था।
श्रीमान, क्या आप परमात्मा में विश्वास करते हैं? हाँ, उन्होंने उत्तर दिया। मैंने पूछा, क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? हाँ। कैसे? उन्होंने कहा, क्योंकि वह मुझे उसी तरह दिखाई देता है जिस तरह आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह अनुभूति बहुत तीव्र है। इस बात से मैं तुरंत प्रभावित हो गया। मैं उस व्यक्ति के पास प्रतिदिन जाने लगा और मैंने वास्तव में यह देखा कि धर्म का ज्ञान दिया जा सकता है, अर्थात आध्यात्मिकता की दात दी जा सकती है। परंतु इसके बाद भी स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया। हालांकि वह उनके विचारों से सहमत नहीं थे, परंतु उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु स्वीकार करने में स्वामी विवेकानंद को लगभग 5 वर्ष लगे और इस दौरान वह उनसे बार बार मिलते रहे। परंतु जब एक बार उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु स्वीकार कर लिया, तो यह स्वीकृति पूरे दिल से थी, अटल और निश्चित थी। अपने गुरु को कैसे पहचाना जाए? जैसा कि पहले दी गई सभी घटनाओं से स्पष्ट है कि अपने पूर्व निर्धारित सद्गुरु की पहचान करने के पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य होता है। राजा रहुगन को कैसे पता चला कि पालकी ढोने वाला केवल एक कुशल वक्ता ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञानी महात्मा है? अपने विवाह समारोह के बीच में सहजोबाई कैसे जान गई कि उनका भविष्य संत चरणदास जी की शरण में व्यतीत होगा? संत नामदेव को तो बता दिया गया था कि उनके गुरु विसोबा खेचर हैं, परंतु उनसे मिलने पर भी वह उन्हें पहचान नहीं पाए, बल्कि उन्होंने विसोबा खेचर को डांट दिया। परंतु जब गुरु ने उनसे बात की, तब नामदेव के भीतर एक चिंगारी सी भड़क उठी। स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु को पहचानने में लंबा समय लगा, परंतु फिर भी शायद वह यह नहीं बता पाए कि उन्हें क्यों और कैसे पता चला कि संत रामकृष्ण ही उनके गुरु हैं। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में शिष्य के गुरु से मिलाप के कई प्रसंग हैं, जिनमें यह रहस्य शामिल है। फिर भी हिंदुओं के धर्म ग्रंथों तथा संत महात्माओं ने जिज्ञासुओं के मार्गदर्शन के लिए इस विषय पर कुछ निर्देश दिए हैं। इनमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिज्ञासु गुरु की आध्यात्मिक अवस्था की परख नहीं कर सकता। एक अज्ञानी भला किसी की आध्यात्मिक उन्नति का अंदाजा कैसे लगा सकता है? यह असंभव है। फिर भी जिज्ञासु की सहायता के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, ताकि वह खुद को ढोंगी गुरु से बचा सके। अपने गुरु को पहचानने के लिए कुछ निर्देश। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के अनुसार शिष्य को गुरु की परख केवल उनके बाहरी स्वरूप के आधार पर नहीं करनी चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भोले भाले लोग प्रायः किसी को भी साधु के वेश में देखकर महात्मा मान लेते हैं। जैसा कि गुरु गीता में लिखा है, मान सम्मान और पूजा का पात्र बनने के लिए गेरुआ वस्त्र पहनकर हाथ में धर्म दंड धारण करने वाले व्यक्ति को महात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा तो केवल परम ज्ञान प्राप्त करने में लीन रहता है। गुरु गीता में आगे लिखा है कि जिज्ञासु को ऐसे गुरुओं से सावधान रहना चाहिए जो आध्यात्म ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। गुरु कहलाने वाले ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए
जो आध्यात्म ज्ञान से रहित है, झूठा है, अहंकारी है, जो खुद अशांत है, वह किसी को क्या शांति देगा? पत्थर के पास ऐसा कौन सा परम ज्ञान होता है कि वह दूसरे पत्थर को डूबने से बचा सके? उसे तो खुद ही तैरना नहीं आता, वह दूसरे पत्थरों को कैसे पार ले जाएगा? फिर जिज्ञासु अपने गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान की परख कैसे कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए जिज्ञासुओं के आध्यात्मिक ज्ञान का स्तर ऊंचा होना आवश्यक है। शंकराचार्य जी सुझाव देते हैं कि जिज्ञासु जितने प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें अवश्य पूछने चाहिए। हो सकता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर उनकी समझ से बाहर हों, परंतु उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वे गुरु के उत्तर देने के ढंग से संतुष्ट हो गए हैं। इसके अतिरिक्त जिज्ञासुओं को इस बात पर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए कि गुरु में कुछ विशेष लक्षण हैं या नहीं। गुरु वह है जिसमें किसी बात के पक्ष और विपक्ष में तर्क देने का सामर्थ्य हो, जिसमें प्रश्नों को समझने और उन्हें याद रखने की क्षमता हो, ताकि वह उनका उत्तर दे सके, जिसके अंदर शांति, आत्मसंयम, करुणा और दूसरों की सहायता करने की इच्छा हो, जो धर्म ग्रंथों का ज्ञाता हो, जो देखे अनदेखे भोगों से विरक्त हो, जो सभी प्रकार के कर्मों से जुड़ी इच्छाओं को त्याग चुका हो, जो ब्रह्म का ज्ञाता हो और उसी में रम गया हो, जो कभी भी नैतिक नियमों का उल्लंघन नहीं करता हो और जिसमें आडंबर, अभिमान, छल कपट, धोखाधड़ी, ईर्ष्या, झूठ, अहंकार और मोह जैसे दोष ना हो, जिसका एकमात्र लक्ष्य दूसरों की सहायता करना हो और जिसके अंदर केवल दूसरों को ब्रह्म ज्ञान देने की इच्छा हो। स्वामी विवेकानंद भी व्यवहारिक परामर्श देते हुए शिष्य को इन 3 पहलुओं पर सोच विचार करने के लिए कहते हैं। सद्गुरु धर्म ग्रंथों के सार पर ध्यान देते हैं, न कि शब्दों के वाद विवाद पर। उनका जीवन पावनता और नैतिकता का उदाहरण होता है। उनके उपदेश का मुख्य उद्देश्य प्रेम होता है। गुरु के बारे में हमें यह अवश्य जान लेना चाहिए कि वह धर्म ग्रंथों का असली भाव या मूल तत्व समझता हो। जो गुरु शब्दों में उलझा रहता है और मन को शब्द जाल में उलझा देता है, वह मूल तत्व को खो देता है। केवल धर्म ग्रंथों के मूल तत्व का ज्ञान ही किसी को सच्चा धर्मगुरु बनाता है। दूसरी आवश्यक शर्त है गुरु का निर्मल होना। स्वयं परम सत्य को प्राप्त करने और दूसरों को उसकी प्राप्ति का उपदेश प्रदान करने के लिए हृदय और आत्मा का निर्मल होना अनिवार्य है। जब तक आत्मा निर्मल नहीं हो जाती, तब तक परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता और ना ही परलोक की झलक मिल सकती है। इसलिए धर्मगुरु के विषय में सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि वह कौन है और उसका उपदेश क्या है। उसे पूर्ण रूप से निर्मल होना चाहिए, तभी उसके कहे वचनों का कोई महत्व होता है, क्योंकि तभी वह सही अर्थों में परमार्थ का संदेश दूसरों तक पहुंचा सकता है। तीसरी शर्त उद्देश्य से संबंध रखती है। गुरु के उपदेश के पीछे धन संपत्ति, नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करने जैसा कोई छिपा हुआ उद्देश्य या निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उसके कार्य का उद्देश्य केवल प्रेम, समस्त मानव जाति के प्रति प्रेम होना चाहिए। जब आप देख लेते हैं कि आपके गुरु
इन 3 शर्तों पर खरे उतरे हैं, तभी आप उनके साथ सुरक्षित हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गुरु आध्यात्मिकता का प्रसार करता है। यदि गुरु का हृदय निर्मल नहीं है या फिर उसके उपदेश देने का उद्देश्य प्रेम के बजाय कुछ और है, जैसे कि धन या प्रसिद्धि की चाह, तब यह उद्देश्य उसकी ज्ञान का प्रसार करने की योग्यता में बाधा बन जाएगा। इसलिए सच्चे गुरु का उद्देश्य शिष्य इकट्ठे करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं होता, ना ही लोगों को कोई नया उपदेश अपनाने के लिए प्रभावित करना होता है। अमेरिका की यात्रा के दौरान एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं इस उद्देश्य से नहीं आया हूं कि आप अपना धर्म बदलकर नया धर्म अपनाएं। मैं चाहता हूं कि आप अपने धर्म में ही आस्था रखें। मैं मेथडिस्ट अर्थात ईसाई मत के नियमवादी को एक बेहतर मेथडिस्ट, एक प्रेस्बिटेरियन अर्थात ईसाई मतावलंबी को एक बेहतर प्रेस्बिटेरियन और एक यूनिटेरियन अर्थात ईसाई मत के एकेश्वरवादी को एक बेहतर यूनिटेरियन बनाना चाहता हूं। मैं आपको सत्य के साथ जीना और अपनी आत्मा के आंतरिक प्रकाश को प्रकट करना सिखाना चाहता हूं। स्वामी शिवानंद सुझाव देते हैं कि जब जिज्ञासु यह निश्चित करने का प्रयत्न कर रहा होता है कि कोई गुरु उसके लिए सही है या नहीं, उस समय उसे गुरु की संगति में होने वाले अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादा तर्क वितर्क किए बिना जिज्ञासु को यह देखना चाहिए कि उस पर गुरु का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। यदि किसी महात्मा की संगति में तुम्हें शांति मिलती है, यदि तुम्हें उनके प्रवचन से प्रेरणा मिलती है, यदि वह तुम्हारी शंकाओं को दूर करने की योग्यता रखते हैं, यदि वह काम, क्रोध और लोभ से मुक्त हैं, स्वार्थ रहित हैं, उनमें प्रेम भाव है और अहम भाव नहीं है, तो तुम उन्हें अपना गुरु मान सकते हो। जो तुम्हारे संदेह दूर करने में समर्थ हैं, जो तुम्हारी साधना के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो तुम्हारी मान्यताओं या धार्मिक सिद्धांतों में हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि जिस अवस्था में तुम हो वहीं से तुम्हारी सहायता आरंभ कर देते हैं, जिनकी संगति में तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति की अनुभूति होती है, वही तुम्हारे गुरु हैं। एक बार गुरु की शरण में आने के बाद पूरी आस्था के साथ उनका अनुसरण करो। परमात्मा गुरु के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। गुरु के चुनाव में अपनी बुद्धि या तर्क का ज्यादा प्रयोग मत करो। ऐसा करोगे तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। अंत में जब किसी व्यक्ति को अपने गुरु मिल जाते हैं, तो उसे पता चल जाता है कि वही उसके गुरु हैं। यह केवल बुद्धि द्वारा किया गया विश्वास नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों में गुरु द्वारा स्वीकार किए जाने की शांति तथा संतोष की अनुभूति है, क्योंकि जीव अपने गुरु के पास पहुंच चुका होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब सूर्य उदय होता है तो हमें अपने आप ही इसका एहसास हो जाता है, और जब मानव जाति का कल्याण करने वाला गुरु हमारी सहायता के लिए आता है, तब आत्मा अपने आप जान जाती है कि उसके अंदर सत्य का प्रकाश होने लगा है। जो लोग अपने गुरु की खोज में लंबे समय तक प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं होते, उन्हें स्वामी शिवानंद जी की यह सलाह प्रेरणा देती है। यदि आप उच्च कोटि के गुरु को नहीं खोज पाते हैं, तो आप
किसी ऐसे साधु के निर्देशों का पालन करने का प्रयत्न करें जिसे इस मार्ग पर चलते हुए कुछ वर्ष हो गए हों, जिसमें निर्मलता तथा अन्य सद्गुण हों और जिसे धर्म ग्रंथों का भी कुछ ज्ञान हो। जिस प्रकार सर्जन की अनुपस्थिति में उसका सहायक सर्जन रोगी की देखभाल करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार दूसरी श्रेणी का गुरु भी आपकी सहायता करने में समर्थ होगा। अगर आपको दूसरी श्रेणी का गुरु भी ना मिले तो आप श्री शंकर, दत्तात्रेय जैसे अन्य पहुंचे हुए संत महात्माओं द्वारा लिखी पुस्तकों में दिए उपदेश का अनुसरण कर सकते हैं। जो साधक सच्चे दिल से खोज करता है, उसे किसी भी रहस्यमय तरीके से सहायता मिल जाती है। उचित समय आने पर परमात्मा रहस्यमय तरीके से गुरु और शिष्य का मिलाप करवा देता है। दूसरे शब्दों में स्वामी शिवानंद परामर्श देते हैं कि जिज्ञासु को कुछ समय तक उस आध्यात्मिक शिक्षक से सहायता लेनी चाहिए जिसने थोड़ी बहुत आध्यात्मिक उन्नति कर ली हो। यदि ऐसा शिक्षक ना मिले तो जिज्ञासु को धर्म ग्रंथों और पूर्ण संतों की रचनाओं को पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ उसे अपनी तैयारी जारी रखते हुए सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह जिज्ञासु को विश्वास दिलाते हैं कि सही समय आने पर परमात्मा रहस्यमय ढंग से उसे अपने गुरु के पास अवश्य ले जाएगा। गुरु की पहचान। हिंदू धर्म में गुरु की भूमिका को स्पष्ट रूप से समझाना आसान नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के धर्म ग्रंथों और संत महात्माओं ने गुरु की भूमिका का अलग अलग ढंग से वर्णन किया है। कहीं उन्होंने गुरु को मार्गदर्शक कहा है, जो परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग को जानता है, और कहीं परमात्मा और शिष्य के बीच एक आवश्यक मध्यस्थ बताया है। कहीं कहीं उन्होंने गुरु को परमात्मा का प्रतिनिधि या स्वयं परमात्मा कहा है, और कई लोगों ने तो इस बात पर जोर दिया है कि गुरु को परमात्मा से अधिक महत्व देना चाहिए। मार्गदर्शक के रूप में गुरु। शिष्य गुरु को एक महान आत्मा समझ सकता है जो उसका मार्गदर्शन करने में समर्थ हैं, या वह उन्हें एक मित्र, बुजुर्ग, तत्वज्ञानी या आदरणीय मार्गदर्शक मान सकता है। सांसारिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में संघर्ष करते हुए शिष्य की सहायता के लिए गुरु सदा एक सहायक की भूमिका निभाते हैं। सांसारिक क्षेत्र में वह आम तौर पर सलाह देते हैं कि शिष्य को किस प्रकार बिना संतुलन खोए जीवन की समस्याओं का सामना करना चाहिए और नैतिक मूल्यों पर कैसे दृढ़ रहना चाहिए, जैसे कि अहिंसा का पालन करना। विशेषकर ऐसे संसार में जहां नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने वाले लोगों की या तो अवहेलना की जाती है या फिर उनका फायदा उठाया जाता है। गुरु शिष्य की गलतियां सुधारने में भी सहायता करते हैं। इस रूप में गुरु एक श्रेष्ठ तथा महान शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु उन सूक्ष्म मंडलों के जटिल और गूढ़ रहस्य समझाते हैं जिन्हें हमारी स्थूल आंखें नहीं देख सकती। वह शिष्य को अंतर्मुखी साधना या योग अभ्यास की सही विधि बताकर उसका मार्गदर्शन करते हैं, ताकि शिष्य को स्वयं इनके सत्य होने का प्रमाण मिल सके। गुरु कई प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं। कुछ भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम आदि धर्म ग्रंथों की व्याख्या करके उनके उपदेश पर प्रकाश डालते हैं। कुछ गुरु आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन देकर और कुछ गुरु शिष्यों के साथ बातचीत करके या सोच विचार करने योग्य ग्रंथों द्वारा प्रेरणा देते हैं। हालांकि
यह स्वाभाविक है कि परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग के बारे में वही समझा सकता है जो स्वयं उस मार्ग से गुजर चुका हो। स्वामी शिवानंद गुरु की भूमिका को सरल शब्दों में समझाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं बद्रीनाथ अर्थात तीर्थ स्थान जा चुका हो, केवल वही तुम्हें वहां का रास्ता बता सकता है। अध्यात्म में अपना रास्ता ढूंढना और भी ज्यादा कठिन है। मन प्रायः मार्ग से भटका देता है। गुरु मार्ग की बाधाएं और कठिनाइयां दूर करके तुम्हें सही मार्ग पर लाने में समर्थ हैं और वह तुम्हें बताते हैं यह मार्ग तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा और यह रास्ता गुलामी की ओर ले जाएगा। भले ही तुम बद्रीनाथ जाना चाहते हो, परंतु उनके मार्गदर्शन के बिना तुम दिल्ली पहुंच जाओगे। गुरु एक आवश्यक मध्यस्थ के रूप में। हिंदू धर्म के संपूर्ण इतिहास में गुरु का वर्णन प्रायः एक ऐसी हस्ती के रूप में किया गया है जो न केवल मार्ग के जानकार हैं और शिष्य का मार्गदर्शन कर सकते हैं, बल्कि उनमें इतनी शक्ति भी है कि वह शिष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर संत रविदास, जो जूते गांठ कर अपना गुजारा करते थे, समझाते हैं कि गुरु मार्ग के सारे भेद जानते हैं जिन्हें शिष्य स्वयं कभी नहीं जान सकता, चाहे वह सारे ही धर्म ग्रंथ या दर्शन शास्त्र क्यों ना पढ़ ले या फिर कितना ही कठिन योगा अभ्यास क्यों ना कर ले। गुरु न केवल गूढ़ रहस्यों को जानते हैं और न केवल शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि शिष्य का परमात्मा के साथ मिलाप कराने में भी सहायक होते हैं। गुरु सब रहस्य अगमहि जानै, ढूंढै कोउ शट शास्त्रन में है, किंधु कोउ वेद वखानै, सांस उसांस चढ़ावे बहुविद, बैठही सुन्न समाधि, कह रविदास मिल्यो गुरपुरै, जेह अंतर हरि मिलाने। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ की रानी मीराबाई का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम एक महान गाथा बन गया है। वह कहती हैं, हरि बिना रहेओ न जाए, गुरा बिना तरेओ न जाए। जब वह गुरु रविदास की शरण में पहुंची तो उन्होंने मीरा को प्रभु प्राप्ति की युक्ति बताई, जिससे मीरा का अपने अलौकिक प्रियतम से मिलाप हो गया। खोजत फिरों भेद व घर को, कोई न करत बखानी, रैदास संत मिले मोहे सतगुरु, दीनहि सुरत सहदानी। मैं मिली जाए पाए पिया अपना, तब मोरी पीर बुझानी। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस एक साधारण सी तुलना द्वारा गुरु की अद्भुत क्षमता के बारे में समझाते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति में शिष्य की सहायक होती है। छत स्पष्ट दिखाई दे रही है, परंतु वहां पहुंचना बहुत कठिन है। जो पहले से ही छत पर पहुंच चुका है, वह यदि रस्सी नीचे लटका दे तो वह दूसरे व्यक्ति को ऊपर खींच सकता है। गुरु प्रभु का रूप। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में गुरु को प्रायः परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर एक मार्गदर्शक, एक मध्यस्थ अथवा एक सहायक से भी बढ़कर माना गया है। गुरु तो स्वयं निराकार परमात्मा का प्रकट रूप हैं, जिस तक हमारी पहुंच है। उपनिषदों में कहा गया है, केवल गुरु ही परमात्मा का प्रकट रूप है और कोई नहीं। और इन दोनों अर्थात गुरु और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवतम में देवऋषि नारद युधिष्ठिर से कहते हैं, आत्मबोध के लिए
गूढ़ ज्ञान देने वाले आध्यात्मिक गुरु को साक्षात परमात्मा मानना चाहिए। अतः जिसके मन में यह सांसारिक धारणा है कि गुरु साधारण मनुष्य हैं, वह भ्रमित ही रहता है। उसका आत्मबोध, वेदों का अध्ययन और ज्ञान हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। नारद मुनि आगे समझाते हैं कि मूर्ख लोग तो भगवान कृष्ण को भी भ्रम के कारण मनुष्य मानते हैं। इस श्लोक को समझाते हुए स्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि श्री कृष्ण ने तो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान दिया है और आध्यात्मिक गुरु के रूप में परमात्मा का प्रतिनिधि बनकर विश्व भर में अपना संदेश पहुंचाया है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक गुरु और परमात्मा के अवतार अर्थात कृष्ण या राम में कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक गुरु का उतना ही महत्व है जितना कि परमात्मा के अवतारों का। इसलिए जो पूरी लगन से आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, उसे अपने सतगुरु को इसी रूप में देखना चाहिए। भगवत गीता में भी यही बात कही गई है। जब श्री कृष्ण अर्जुन के सामने अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं, तो अर्जुन उस दिव्य स्वरूप को देखकर चकित हो जाता है और डर जाता है। वह उनसे फिर से देह रूप में आने के लिए याचना करता है। तब श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल उनके देह रूप की भक्ति द्वारा ही भक्त उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकता है। मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही इस प्रकार देखा जा सकता हूं जैसा कि तुमने मुझे देखा है। परंतु हे परम तपस्वी अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं तत्वतः जानने, देखने और प्रवेश करने के लिए यानी एकात्म भाव से प्राप्त होने के लिए भी शाक्य अर्थात संभव हूं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं समस्त भूतों का महान ईश्वर रूप हूं। मूढ़ लोग मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, इसलिए मनुष्य मुझ शरीरधारी परमात्मा का अनादर करते हैं। हिंदू धर्म का इतिहास बताता है कि कई जाने माने शिष्यों ने अपने गुरु और परमात्मा को एक रूप माना है। श्री रामानुज जी पौराणिक युग के उपनिषदों के सबसे प्रभावशाली व्याख्याकार रहे हैं। 11वीं शताब्दी तक श्री रामानुज जी के जीवन काल में उपनिषदों की ऐसी व्याख्या लोकप्रिय हो गई थी जिसमें कर्मकांड और रीति रिवाजों को मान्यता दी जाने लगी थी। किंतु श्री रामानुज जी ने उपनिषदों के आध्यात्मिक तथा गूढ़ अर्थ पर प्रकाश डालने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक बार तमिल संत वारंग ने श्री रामानुज जी को यह भेद समझाया, गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही अनमोल निधि हैं। प्रेम करने योग्य समस्त वस्तुओं में गुरु सर्वोपरि हैं। उनकी शरण सबसे अधिक सुरक्षित है। गुरु ब्रह्म ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप हैं। गुरु ही परम लक्ष्य हैं। वह तुम्हारे शिक्षक हैं। अतः कोई भी उनसे बड़ा नहीं है। यह जान लो कि गुरु परमात्मा को पाने का माध्यम है और वही स्वयं परमात्मा हैं। संत कबीर से संबंधित यह कहानी दर्शाती है कि सतगुरु और परमात्मा एक रूप होते हैं। जब कबीर साहिब की शिष्या रानी इंदुमती परमात्मा के धाम पहुंची, तो वह यह देखकर चकित रह गई कि कबीर साहिब ही उस परम आनंद धाम के स्वामी हैं। उसने कबीर साहिब से पूछा कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि वह स्वयं ही परमात्मा हैं।
तो उन्होंने उत्तर दिया, तब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता। तुम बस यह कहती कि यह साधारण मनुष्य है जो परमात्मा होने का दावा करता है। तुलसीदास जी ने अपने निजी अनुभव द्वारा जब गुरु के वास्तविक स्वरूप को जान लिया, तब उन्होंने यह कहा, बंदूं गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। आप कहते हैं, मैं गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूं। गुरु कृपा का सागर हैं, वह हरि का साकार रूप हैं। ध्यान दें, यहां चरण कमल का संकेत गुरु के दिव्य स्वरूप की ओर है। श्री रामकृष्ण परमहंस भी अपने से पहले हुए अनेक हिंदू संतों के उपदेश को यह कहकर दोहराते हैं कि गुरु के रूप में परमात्मा मनुष्य देह धारण करता है। यदि कोई मनुष्य गुरु के रूप में तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक जागृति पैदा करता है, तो यह निश्चित रूप से समझ जाओ कि वह परमात्मा है, जिसने तुम्हारे लिए मनुष्य देह धारण की है। गुरु मित्र की तरह हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी अपने एक शिष्य से यह कहा, अगर तुम परमात्मा को याद नहीं कर सकते तो मुझे याद करो, इतना ही पर्याप्त है। 20वीं शताब्दी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक और योगी कथामृत नामक पुस्तक के लेखक परमहंस योगानंद जी ने भी वही अनुभव किया जो श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है। वह कहते हैं कि अपने गुरु की संगति में मुझे सदा यह अनुभव होता था कि मैं परमात्मा के साकार रूप के समक्ष हूं। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व के प्रभाव से मेरा शीश अपने आप उनके सामने झुक जाता था। गुरु की महत्ता। हिंदू धर्म के उपदेश में गुरु को चाहे मार्गदर्शक या मध्यस्थ कहा गया हो, चाहे उन्हें परमात्मा के साथ एकात्म कहा गया हो, परंतु उपदेश का मूल उद्देश्य तो इस महत्वपूर्ण सत्य को बताना है कि गुरु के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। सहजोबाई के इस कथन पर कुछ लोग विवाद कर सकते हैं। हरि कृपा जो होए तो नाही होए तो नाही, पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बहि जाही। आप कहती हैं कि हरि की कृपा होती है कि नहीं होती, इसकी कोई चिंता नहीं, परंतु गुरु की दया और कृपा के बिना सारा ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा। क्या गुरु की दया परमात्मा की दया से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है? यह संभव नहीं है, परंतु शिष्य की पहुंच गुरु तक हो सकती है। वह गुरु को देख सकता है, सुन सकता है और समझ सकता है, जबकि यह सब उसे परमात्मा के निराकार रूप से आसानी से नहीं मिल सकता। गुरु की इस महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए मनुष्य के संदर्भ में गुरु को कभी-कभी सबसे अधिक महान कहा गया है। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु हैं बड़ गोबिंद तें, मन में देख विचार, हरि सुमिरै सो वार है, गुरु सुमिरै सो पार। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। जब शिष्य गुरु की महानता को पहचान लेता है, तब इस बात का कोई महत्व नहीं रहता कि वह गुरु को परमात्मा से मिलाप का माध्यम क्यों मानता है। अद्वैत तारक उपनिषद में कहा गया है कि गुरु की हर प्रकार से महिमा की जा सकती है, एक मध्यस्थ के रूप में, परमात्मा के साथ एक होने के रूप में, या परमात्मा से भी महान हस्ती के रूप में।
गुरु ही परम ब्रह्म परमात्मा है। गुरु ही परम गति है। गुरु ही परा विद्या है। केवल गुरु ही उत्तम आश्रय है। गुरु ही पराकाष्ठा है। गुरु ही परम धन है। जो श्रेष्ठ उपदेश करता है वही श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम गुरु है, ऐसा जानना चाहिए। गुरु का व्यक्तित्व। गुरु के व्यक्तित्व का शब्दों में वर्णन करना असंभव है। फिर भी इसके बारे में कुछ संकेत दिए जा सकते हैं। श्री शंकराचार्य जी गुरु की कुछ विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार करते हैं। उनकी निर्मलता, उनकी अनुपम शांति और सबसे महत्वपूर्ण उनकी दया, जो छोटे बड़े में भेद नहीं करती। गुरु धर्म ग्रंथों का अर्थ समझाने में निपुण होते हैं। वह पाप रहित और इच्छाओं से परे होते हैं। परमात्मा का साक्षात्कार करके वह शांति पूर्वक परमात्मा में समाये होते हैं। जैसे ईंधन अर्थात भड़काने वाले विकारों के बिना बुझी हुई आग। वह दया के सागर हैं, स्वार्थ रहित हैं और हर छोटे बड़े के सच्चे मित्र हैं। संत तुलसीदास भी इसी प्रकार संतों की दया और उनके निस्वार्थ विश्वव्यापी प्रेम का वर्णन करते हैं। यह प्रेम वे केवल अपने शिष्यों के प्रति ही नहीं, बल्कि उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों के प्रति दर्शाते हैं। तन कर मन कर बचन कर, काहू दुखत नाही। तुलसी ऐसे संत जन, राम रूप जग माही। आप कहते हैं कि संत संसार में परमात्मा का रूप होते हैं। वे मन, वचन और कर्म द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचाते। 18वीं शताब्दी में अयोध्या के संत पलटू साहिब संतों का वर्णन करते हुए कहते हैं, संत बराबर कोमल, दूसर को चित नाही। दूसर को चित नाही, करें सब पर ही दाया। हित अनहित सब एक, अशुभ शुभ हाथ बनाया। पुलकित शीतल गात, सुभग रतनारी दीठी। पलटू कौनो कछु कहे, तनिको ना अकुताही। संत बराबर कोमल, दूसर को चित नाही। 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के संत एकनाथ के जीवन की एक घटना संत पलटू साहिब के इस कथन को स्पष्ट करती है कि संत तनिको ना अकुताही, अर्थात संत तनिक भी अशांत नहीं होते। एक युवक ने संत एकनाथ को परेशान करने का निश्चय कर लिया। एक बार जब वह सुबह के स्नान के बाद लौट रहे थे, तो उस युवक ने उन पर पान की पीक थूक दी। एकनाथ जी शांतिपूर्वक वापस नदी पर जाकर स्नान कराए। बार बार यूं ही होता रहा। वह दुष्ट युवक उनके ऊपर थूकता जाता और संत एकनाथ धैर्यपूर्वक बार बार नदी पर जाकर स्नान कर आते। अंत में उस युवक ने संत एकनाथ से पूछा कि उसके ऐसा करने पर वह शांत कैसे रहे। संत एकनाथ ने उत्तर दिया कि यदि उसने उन्हें लगातार परेशान करने की ठान ली है, तो उन्होंने भी शांत रहने की ठान ली है। फिर इसमें हैरान होने की क्या बात है? मेरे शरीर की मैल तो नदी में डुबकी लगाने से आसानी से धुल सकती है, लेकिन अगर मैं क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दूंगा, तो यह मेरा मन मैला कर देगा और मैं चाहे जितना भी स्नान करूं, यह मैल दूर नहीं हो पाएगी। धैर्य के साथ साथ निस्वार्थ विश्वव्यापी प्रेम और नम्रता सद्गुरुओं के स्वभाव की विशेषताएं हैं। सद्गुरुओं का जीवन उनकी विनम्रता के
उदाहरणों से भरपूर है। इन्हीं में से एक प्रसंग 16वीं शताब्दी के संत दादू दयाल जी का है। उनके प्रवचन सुनने और उनसे दीक्षा प्राप्त करने के इच्छुक दो ब्राह्मण उनसे मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक गंजा व्यक्ति देखा। इसे अपशकुन समझा जाता था और माना जाता था कि दरवाजा ठोकने की तरह ही गंजे व्यक्ति के सिर को ठोकने से इस अपशकुन का बुरा प्रभाव दूर हो जाता है। इसलिए उन्होंने गंजे व्यक्ति के सिर को ठोका और उससे संत दादू दयाल के घर का रास्ता पूछा। उस व्यक्ति ने एक छोटी सी कुटिया की ओर इशारा किया और वहां से चला गया। संत दादू दयाल की कुटिया पर पहुंचकर ब्राह्मणों को पता चला कि वह वहां नहीं है। वह प्रतीक्षा करते रहे और जब संत दादू दयाल वहां पहुंचे तो ब्राह्मणों ने देखा कि जिस गंजे व्यक्ति के सिर को उन्होंने ठोका था वही संत दादू हैं। उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने संत दादू से क्षमा मांगी। संत दादू केवल मुस्कुराए और बोले कि जिस प्रकार मिट्टी का बर्तन खरीदने से पहले उसे ठोक बजाकर उसकी मजबूती की परख की जाती है, उसी प्रकार उन दोनों का संत दादू को गुरु के रूप में स्वीकार करने से पहले ठोक बजाकर देखना उचित ही है। 16वीं शताब्दी में बंगाल के संत चैतन्य महाप्रभु के जीवन की एक घटना भी संतों की विनम्रता का बड़ा सुंदर उदाहरण है। उनका एक ब्राह्मण शिष्य प्रकाशानंद सरस्वती, जो पहले उनका मजाक उड़ाया करता था और उनके साथ विवाद किया करता था, एक दिन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, पहले कई बार मैंने आपकी निंदा की। अब अपने पाप कर्म के फल से मुक्त होने के लिए मैं आपके चरणों में शीश झुकाता हूं। परंतु चैतन्य महाप्रभु को यह स्वीकार नहीं था। उसे रोकने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने कहा, अरे, आप तो पूरे विश्व के आध्यात्मिक गुरु हैं और मैं तो आपके शिष्यों की भी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए आपको मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति की वंदना नहीं करनी चाहिए। आप तो परम ब्रह्म के समान हैं। यदि मैं आपको अपने चरणों में झुकने देता हूं तो यह मेरा अपराध होगा। चैतन्य महाप्रभु द्वारा ब्राह्मण को दिए इस उत्तर से पता चलता है कि संतों को हर किसी में परमात्मा दिखाई देता है और यही उनकी विनम्रता का आधार है। महर्षि रमण कहते हैं, वह अर्थात गुरु अपने और दूसरों के बीच कभी भी कोई अंतर नहीं देखते और भेदभाव की इन झूठी धारणाओं से पूरी तरह मुक्त होते हैं कि वह स्वयं आत्मज्ञानी या बंधन मुक्त हैं, जबकि उनके आसपास के लोग बंधनों में जकड़े हुए हैं या अज्ञानता के अंधेरे में हैं। गुरु समाज के अलग अलग वर्गों, व्यवसायों और अलग अलग स्तर से संबंध रखते हैं। कई गुरुओं का संबंध तो साधारण परिवारों से रहा है, परंतु धर्म ग्रंथों में ऐसे गुरुओं का भी वर्णन मिलता है जो राजा महाराजा थे। पलटू साहिब ने अपनी वाणी में वर्णन किया है कि संत किस प्रकार अपने बाहरी हालात से पूरी तरह विरक्त रहते हैं। कब ही फाका फकर है, कब ही लाख करोड़, कब ही लाख करोड़, गमी सादी कछु नाही। ज्यों खाली त्यों भरा, सबर है मन के माही। पलटू वह यह एक है, प्रालब्ध नहीं जोर। कब ही फाका फकर है, कब ही लाख करोड़। मेवाड़ की रानी मीराबाई के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं।
कई विवरणों के अनुसार उनके गुरु रविदास निर्धन थे और निम्न जाति के थे। वे जूते गांठने का काम करते थे। उनकी यह दशा देखकर मीराबाई ने बड़ी नम्रता, प्रेम तथा श्रद्धा के साथ उनकी कुटिया में एक हीरा रख दिया। मीराबाई को आशा थी कि इससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। कुछ महीनों के बाद जब वह वापस आईं, तो उन्होंने रविदास जी को वैसी ही दीन अवस्था में पाया। उन्होंने देखा कि हीरा वहीं पड़ा है जहां वह रखकर गई थीं। उन्होंने संत रविदास से पूछा कि उन्होंने हीरे का उपयोग क्यों नहीं किया। संत रविदास ने उत्तर दिया कि उन्हें हीरे की कोई आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने मीराबाई को हीरा वापस ले जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मेरे पास पहले से ही इतना अपार धन है जिसकी गिनती ही नहीं की जा सकती। शुकदेव की कहानी इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कई बार जिज्ञासुओं को गुरु की असलियत समझने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वे उनके बाहरी हालात के अनुसार उनके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। शुकदेव महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे। उन्हें अपने धर्म ग्रंथों के ज्ञान पर बहुत अभिमान था। फिर भी देवऋषि नारद की तरह ही शुकदेव को भी विष्णुपुरी में प्रवेश नहीं करने दिया गया, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था। शुकदेव ने अपने पिता से पूछा कि मुझे कौन सा गुरु चुनना चाहिए। उनके पिता ने केवल राजा जनक को गुरु धारण करने का सुझाव दिया, परंतु शुकदेव को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि मुझ जैसे तपस्वी साधु सन्यासी का गुरु कोई राजा कैसे हो सकता है, जो शानो शौकत से रहता है और गृहस्थ जीवन बिताता है। पिता ने उत्तर दिया कि केवल राजा जनक ही पूर्ण गुरु हैं। शुकदेव 12 बार राजा जनक से मिलने के लिए निकले, परंतु मन में शंका होने के कारण हर बार वापस लौट आए। एक बार वह राजा जनक के महल तक पहुंच तो गए, परंतु वहां के वैभव और लोगों की भारी भीड़ देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि राजा जनक सांसारिक विषय भोगों में लिप्त हैं और वह उनके गुरु नहीं हो सकते। 13वीं बार नारद मुनि को उन पर दया आ गई। एक बूढ़े व्यक्ति का भेष धारण करके उन्होंने मिट्टी उठा उठाकर नदी में फेंकनी शुरू कर दी। जब शुकदेव वहां से निकले तो उन्हें लगा कि वह बूढ़ा आदमी नदी पर बांध बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उससे कहा कि वह अपना समय व्यर्थ गंवा रहा है, उसे लकड़ी इकट्ठी करके ठीक से बांध बनाना चाहिए। इस पर बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया कि मेरी तो केवल एक ही दिन की मेहनत व्यर्थ जाएगी। जबकि शुकदेव नामक मूर्ख युवक ने राजा जनक पर संदेह करके अपने सारे पुण्यों का भंडार गंवा दिया है। यह सुनकर शुकदेव समझ गए कि वह बाहर जो देख रहे हैं उससे भ्रमित हो रहे हैं और उन्हें राजा जनक के पास जाकर उन्हें ही अपना गुरु धारण करना होगा। जब वह वापस घर लौटे तो उनके पिता ने पूछा कि उनके गुरु कैसे हैं। शुकदेव मौन रहे। फिर उनके पिता ने पूछा कि क्या तुम्हारे गुरु की तुलना चंद्रमा और सूर्य से की जा सकती है? शुकदेव ने उत्तर दिया कि उनके गुरु दोनों के ही समान नहीं हैं। पिता ने शुकदेव से पूछा कि फिर उनके गुरु हैं कैसे? तब शुकदेव ने उत्तर दिया, वह किसी भी प्रकार की तुलना से परे हैं। दीक्षा का उपहार।
गुरु द्वारा दी गई दीक्षा के महत्व और अपार शक्ति के बारे में गुरु गीता में कहा गया है। केवल गुरु द्वारा दी गई दीक्षा की शक्ति से ही सारे आध्यात्मिक अभ्यास फलदायी होते हैं। गुरु को पाकर सब कुछ मिल जाता है, किंतु गुरु के बिना मनुष्य निरा मूर्ख ही रह जाता है। हिंदू धर्म के लंबे और विविधतापूर्ण इतिहास में गुरुजनों ने दीक्षा प्रदान करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं। कुछ गुरुजन यह शर्त रखते हैं कि दीक्षा से पहले जिज्ञासुओं के अंदर निर्मलता और संयम के गुण होने चाहिए, तभी उन्हें दीक्षा मिल सकेगी। विशेषकर प्राचीन समय में ऐसा ही होता था। जैसा कि गुरु गीता में कहा गया है, दीक्षा का उपहार उसी के भाग्य में होता है जिसके हृदय से यह भाव प्रकट हो कि उसने बुरी संगति के साथ साथ पाप कर्मों का भी त्याग कर दिया है। जो इन गुणों से भरपूर है, जो सबकी भलाई के लिए समर्पित है, जो पवित्र जीवन बिताता है, उसी के भाग्य में दीक्षा मिलना लिखा है। कुछ ऐसे गुरु भी हैं जो दीक्षा देने में अधिक नरमी से काम लेते हैं और उन जिज्ञासुओं को दीक्षा दे देते हैं जो दीक्षा के बाद अपने अवगुणों पर विजय पाने के लिए संघर्ष करने को तैयार हों। स्वामी शिवानंद जी ने तो यहां तक कहा है कि गुरु अलग अलग शिष्यों को उनकी आध्यात्मिक योग्यता के अनुसार अलग अलग प्रकार से दीक्षा दे सकते हैं। संत महात्मा साधक को ऐसे किसी भी विशेष मार्ग पर चलने के लिए दीक्षा दे सकते हैं जो साधक के लिए उचित है। जिज्ञासु की रुचि, स्वभाव और क्षमता को ध्यान में रखते हुए गुरु उस मार्ग को चुनते हैं जो जिज्ञासु के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। यदि उसका हृदय निर्मल नहीं है तो गुरु उसके लिए कुछ वर्षों तक निस्वार्थ सेवा निर्धारित करते हैं। फिर वह देखते हैं कि जिज्ञासु के लिए कौन सा मार्ग सही है और उसी के अनुरूप उसे दीक्षा देते हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी उपहार के बारे में उपहार देने वाला ही फैसला करता है कि उपहार किसे दिया जाए। इसलिए केवल गुरु ही जानते हैं कि कौन इस उपहार को पाने के लिए तैयार है। दीक्षा के समय गुरु शिष्य को आध्यात्मिक अभ्यास से संबंधित निर्देश देते हैं। जैसा कि स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि अलग अलग गुरु अलग अलग प्रकार से अभ्यास सिखाते हैं, परंतु शिष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह एक ही गुरु के साथ दृढ़ और अटूट संबंध बनाए रखे। एक गुरु आपको कहेंगे सोहंग का जाप करो, दूसरे कहेंगे श्री राम का जाप करो, तीसरे गुरु कहेंगे अनहद नाद को सुनो। एक ही गुरु की शरण में रहकर उनके निर्देशों का पालन करो। हिंदू गुरुओं ने अपने शिष्यों को दीक्षा के समय अलग अलग अभ्यास और संयम के जो तरीके सिखाए हैं, इस अध्याय में उन सब का वर्णन करना असंभव है। फिर भी जो दो अभ्यास आम तौर पर प्रचलित हैं, वे हैं सुमिरन अर्थात जाप और ध्यान। पवित्र नामों का सुमिरन। हिंदू धर्म में गुरु द्वारा दी जाने वाली दीक्षा के समय अक्सर पवित्र मंत्र बताए जाते हैं। मंत्र के शब्द ओम, हरे कृष्ण या कोई और पावन शब्द हो सकते हैं, या फिर किसी देवी देवता के नाम का जाप भी हो सकता है। हालांकि ये पावन शब्द पुस्तकों में भी मिल सकते हैं और इनका मंत्र के रूप में जाप करने का प्रयत्न किया जा सकता है, परंतु गुरु गीता में लिखा है, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र की बराबरी कोई मंत्र नहीं कर सकता। मैं श्रद्धापूर्वक उन गुरु के आगे शीश झुकाता हूं।
यह इसलिए है क्योंकि दीक्षा के समय दिए जाने वाले मंत्र के शब्दों में शक्ति नहीं होती, बल्कि मंत्र देने वाले गुरु में होती है। जिस प्रकार बंदूक के बिना गोली का कोई असर नहीं होता और सरकारी खजाने की गारंटी के बिना नोटों का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार गुरु के बिना मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती। महर्षि रमन ने एक कहानी द्वारा इस बात को समझाया है। एक राजा अपने मंत्री से मिलने उसके घर गया। उसे बताया गया कि मंत्री पवित्र मंत्र के जाप में व्यस्त है। जब मंत्री अपनी साधना समाप्त करके राजा से मिला, तो राजा ने मंत्री से उस मंत्र की दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, परंतु मंत्री ने कहा कि वह ऐसा करने योग्य नहीं है। बाद में राजा ने किसी और से वह मंत्र प्राप्त कर लिया। जब राजा अपने मंत्री से दोबारा मिला, तो उसने वह मंत्र दोहराया और जानना चाहा कि क्या वह मंत्र सही था। मंत्री ने कहा कि मंत्र चाहे सही भी हो, परंतु उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वह मंत्र किसी पूर्ण गुरु द्वारा नहीं दिया गया है। राजा ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब मंत्री ने राजा की ओर इशारा करके ऊंचे स्वर में कहा, इस आदमी को बंदी बना लो। परंतु कुछ भी नहीं हुआ। मंत्री ने बार बार यही शब्द दोहराए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में राजा क्रोधित होकर चिल्ला उठा, बंदी बना लो इस आदमी को। राजा के सिपाहियों ने तुरंत मंत्री को बंदी बना लिया। जब वे मंत्री को ले जाने लगे, तो उसने राजा से कहा कि यही राजा के प्रश्न का उत्तर है। हालांकि राजा और मंत्री द्वारा बोले गए शब्द एक समान थे, परंतु उन शब्दों का असर तभी हुआ जब वे शब्द उस व्यक्ति ने कहे जिसके पास आज्ञा देने का अधिकार था। गुरु की शक्ति के बिना मंत्रों में भी कोई शक्ति नहीं होती। ध्यान। हिंदू गुरु आध्यात्मिक अभ्यास सिखाते हुए अक्सर किसी न किसी स्वरूप का ध्यान करना भी सिखाते हैं। ध्यान की वस्तु अलग अलग होती है। कुछ गुरु अपने शिष्यों को मोमबत्ती जैसी किसी वस्तु पर ध्यान एकाग्र करना सिखाते हैं। कुछ गुरु शिष्यों को अग्नि की लौ अथवा किसी अन्य वस्तु की कल्पना करने का परामर्श देते हैं, जबकि कुछ गुरु अंधेरे में ही ध्यान टिकाने की सलाह देते हैं। गुरु गीता में गुरु के स्वरूप का ध्यान करने का सुझाव दिया गया है, उनके देह रूप का नहीं, बल्कि उनके आंतरिक अथवा दिव्य स्वरूप का। मानो वह हृदय रूपी कमल के दिव्य सिंहासन पर आसीन है। उसे चंद्रमा की भांति प्रकाशमान गुरु के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। गुरु गीता में इस बात पर बल दिया गया है कि मंत्र का जाप करते समय गुरु के स्वरूप पर भी ध्यान टिकाने का अभ्यास करना चाहिए। शिष्य को सदा पवित्र नाम का स्मरण करना चाहिए जो उसके गुरु ने प्रदान किया है। साथ ही अपने ध्यान को निरंतर गुरु के स्वरूप पर टिकाए रखना चाहिए। यह साथ साथ चलने वाला अभ्यास शिष्य को याद दिलाने में सहायक होता है कि मंत्र गुरु से जुड़ा हुआ है। अर्थात इस अभ्यास से शिष्य को यह याद रखने में सहायता मिलती है कि मंत्र की शक्ति गुरु की शक्ति द्वारा उत्पन्न होती है। अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान करने का सुझाव क्यों दिया जाता है? क्योंकि इससे गुरु के प्रति गहन प्रेम भाव पैदा होता है। इसके अतिरिक्त गुरु के स्वरूप का ध्यान अंत में शिष्य को परमात्मा का ही रूप बना देता है। जैसा कि गुरु गीता में लिखा है, परमात्मा गुरु के स्वरूप में बसता है और परमात्मा गुरु की कृपा से मिलता है। और
गुरु का ध्यान करके ब्रह्ममय हो जाना चाहिए तथा निस्संदेह इस संसार में गुरु के समान कोई देव नहीं, गुरु के समान कोई पिता नहीं और गुरु के ध्यान के समान कोई अभ्यास नहीं। 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के भक्ति काल के संत तुकाराम इस बात पर जोर देते हैं कि गुरु के स्वरूप का ध्यान करने से परम आनंद का अनुभव होता है। आंतरिक ध्यान ही सच्ची आराधना है। यदि तुम जानना चाहते हो तो जान लो कि यही रहस्य है। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं रहती जब मैं गुरु के स्वरूप का अंदर दर्शन करता हूं।